गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमें क्या बताना था? हाँ, आपको बताने वाले थे कि जो वर्ब की फॉर्म बनी गई है, मतलब कि हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ से ली गई हैं। तो देखो, एक होता है बी, एक होता है हैव एंड एक होता है डू। बी मीन्स क्या होता है? होना, हैव मीन्स रखना एंड डू मीन्स करना। ठीक है, ये तीन क्रियाएं होती तो क्रिया हैं, वर्ब ही है, लेकिन इनसे ही हमें क्या लिया गया है, इनसे ही इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाई गई हैं, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब बनाई गई हैं बी। ठीक है, बी मीन्स क्या होता है? बी मीन्स होना। अब बी की देखो, हमें अगर देखेंगे तो हमें मिलता है बी, ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बी वाज, वर एंड बीन। ठीक है, बी वाज और बीन। हैव का क्या होता है? हैव मीन्स रखना, हैव हैड हैड। डू मीन्स करना, डू डिड डन। ठीक है, तो ये हमारी मिल जाती हैं। बी मीन्स क्या होता है? होना, हैव मीन्स रखना एंड डू मीन्स करना। होना, हैव मीन्स रखना और डू मीन्स करना। हैव, हैव मतलब किसी के पास होना, ये इस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो देखो, ये हमारी क्या हो गई? तो इन जो पर हमारी फॉर्म आती हैं बी वाज वर वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो, अगर मुझे आईएनजी फॉर्म बनाना है तो आईएनजी फॉर्म मतलब कि फोर्थ फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? बीइंग। इसमें इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी? हैविंग। और इसकी क्या हो जाएगी? डूइंग, कर रहे हैं। ठीक है, तो डूइंग हो गया। अगर मुझे फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? इसमें एस एस जोड़कर हम बनाते हैं, सिंगुलर बना देते हैं बस। तो इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। इसमें देखो फिफ्थ फॉर्म में हम क्या आ जाएगा? तो फिफ्थ फॉर्म में देखो बी का क्या हो जाता है? देखो फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंगुलर। तो इसमें बी की फॉर्म होती है इज, आर, एम, वाज, वर। इज, आर, एम, इज, आर, एम। इसमें क्या आ जाता है? देखो बी के हम देखें अगर, तो बी के होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, इस प्रकार से आती हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसकी फॉर्म बना रहा हूँ वी की, तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या होता है? प्लूरल। यहाँ हम आर को रख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म। और ये होता है सिंगुलर फॉर्म, तो इसमें हम आर को रख सकते हैं। और इसमें हम रख देते हैं इज एंड, इसमें इज एंड एम को, क्योंकि ये सिंगुलर है। इज और एम को हमने रख दिया। फिर इसके बाद जैसे हैव है, तो इसका देखो एच एस लगा, हमने बताया। तो इसमें देखो हैज़ क्या होता है? हैज़ इसका सिंगुलर हो गया, ये बन गई फिफ्थ फॉर्म। इसमें फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो डज लगा देंगे, डू का क्या हो जाएगा? डज, बन गई फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, यहीं से हमारी जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं उत्पन्न हुई। हमने पहले फॉर्म जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या लिया गया? इसको डू और डज लिया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लिया गया। फिर इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हमें डिड लिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद फ्यूचर। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पहले क्या लिया गया? अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिया गया? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव, और पास्ट परफेक्ट में हैड लिया गया। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट अगर कॉन्टीन्यूअस में बात करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज, एम एंड आर लिया गया। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाज, वर लिया गया। ठीक है, तो ये देखो प्रेजेंट और पास्ट के हमने बता दिया। अब देखो फ्यूचर कैसे बना, फ्यूचर कैसे आया? तो देखो फ्यूचर के लिए एक अलग ही कारण। देखो फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है? जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल गया क्या? मैं स्कूल जा चुका हूँगा, या मैं स्कूल गया हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, तो आई विल हैव गोन टू स्कूल। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन
गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या लगा, विल लगा, यहाँ विल भी लगा, यहाँ विल हैव लगा, एंड यहाँ विल हैव और बीन लगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर। अब देखो किसी भी चीज़ को अगर हमें फ्यूचर में दर्शाना है, चाहे जो देखो अगर कोई भी क्रिया मतलब किसी भी कार्य को यदि हम फ्यूचर में दर्शाना चाहते हैं तो ये विल का प्रयोग ज़रूर होता है। मतलब विल कंपलसरी हो जाता है कि विल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, विल का प्रयोग मतलब हो जाता है किसी चीज़ को अगर फ्यूचर में दर्शाना तो विल तो आता ही आता है। विल के साथ में क्या आता है, तो विल के साथ में टेंस से पता है, जैसे कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम बात करते हैं तो देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब सिंपल में तो कुछ नहीं होता, एस एस का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ग के सेकंड फॉर्म का, लेकिन निगेटिव में डूड आ जाता है, और इसमें पास्ट में निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड आ जाता है। तो वैसे लेकिन इसमें हम फ्यूचर में क्या करते हैं, तो देखो इसमें क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करेंगे, विल में, केवल विल का। फ्यूचर के लिए हमने क्या बताया कि विल का प्रयोग जिसमें हो जाता है वो फ्यूचर में चल जाता है। तो देखो विल का प्रयोग क्या करेंगे, फ्यूचर। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे कॉन्टिन्यूस की जब ज़रूरत पड़ी तो कॉन्टिन्यूस में शब्द कैसे प्रयोग हो रहा था, कॉन्टिन्यूस में हमारी ये प्रयोग हुई, ये प्रयोग हुआ, ये प्रयोग हुआ। तो कॉन्टिन्यूस में मतलब कि वी की फॉर्म प्रयोग हुई ना कॉन्टिन्यूस में, इसीलिए हमें इसे भी कंटिन्यू करना था। तो मतलब कि कॉन्टिन्यूस में वी की फॉर्म प्रयोग हुई। ठीक है, अब एक बात और जान लो, जब हमें किसी चीज़ को कंटिन्यू करना है किसी वर्ब को तो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वर्ब प्लस आईएनजी जो होता है ये कंटिन्यू, तो कंटिन्यू हो जाता है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसको हम थर्ड फॉर्म कर दें, थर्ड फॉर्म बना दें तो ये क्या हो जाता है, परफेक्ट। किसी चीज़ की पूर्णता दिखाना है, पूर्ण दिखाना है तो इसको में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और किसी चीज़ को कंटिन्यू दिखाना है तो उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो देखो अगर मुझे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात है तो इज़ आर एम लगता है और आईएनजी भी लगता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर लगता है, आईएनजी भी लगता है। ठीक है, तो लेकिन इसके हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा, इज़ एम और वर वर, वाज वर। तो हेल्पिंग वर्ब में मतलब इज़ आर एम लगा इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर लगा। इसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब हम बनाएंगे, हमने बताया कि फ्यूचर दर्शाने के लिए हम विल का प्रयोग तो करते ही हैं, उसके साथ हम बी की फॉर्म जैसे है तो इसके साथ हम बी का भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि आईएनजी तो पहले से लगा है, तो हम इसके साथ बी का प्रयोग कर लिए, फिर आईएनजी लगा दिया तो ये कंटिन्यू हो गया आईएनजी। ठीक है, तो इसके विल भी इसके लिए, इस विल भी इसकी क्या बनी, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आया, हैव, हैज़ और हैव, ये कैसे फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आया। पास्ट परफेक्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैड आया। तो इसी प्रकार से हम क्या बनाना चाहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर में बिल का प्रयोग तो होता है, लेकिन बिल के साथ ये मेन वाली क्या रख दिया गया, हैव, तो विल हैव, ये पास्ट फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब इसी प्रकार जैसे कि हम जानते हैं क्या, ये हम फ्यूचर परफेक्ट तक की बात की। अब देखो, तो इस प्रकार से हमारे फ्यूचर की ये वर्ब बनाए, पहले विल, फिर क्या विल बी। ठीक है, फिर उसके बाद विल हैव। फिर इसके बाद चौथी क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के में हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ हैव बीन। ठीक है, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, हैड बीन, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, विल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, विल हैव बीन भी होता है और शैल हैव बीन भी होता है। यहाँ भी हम शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन अब जो एडवांस इंग्लिश है उसमें शैल को हटा दिया गया है, केवल विल का प्रयोग है, इसलिए आई के साथ भी बनना। तो पहले क्या होता था, आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन जो न्यू इंग्लिश है उसमें शैल को नहीं रखा गया, केवल विल को रखा गया, केवल विल से ही काम चल जाता है, शैल को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा विल हैव बीन, तो हम इसका किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से विल हैव बीन। अब देखो जो हमारी पूर्णता दर्शाने के लिए, अब देखो जिसमें हैज़ हैव, अब हमने आपको बताया था जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में प्रयोग करते हैं, परफेक्ट किसी का ही, परफेक्ट प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यू एन टी आई एन यू एस टेंस।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण कॉन्टिन्यूअस मतलब कार्य। तो आधा कार्य पूर्ण हो चुका, आधा चल रहा है। तो पूर्ण होने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण जो हो चुका है उसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो कॉन्टिन्यू है उसके लिए हम क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब में क्या करना करें, मतलब पूर्ण भी करना, मतलब सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हमें थर्ड फॉर्म भी कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ेगा और आईएनजी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए हमने परफेक्ट पूर्णता दर्शाने के लिए जो हमारा परफेक्ट था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो परफेक्ट की वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, परफेक्ट को देखो हैज़ हैव हो गया, हैड हो गया एंड विल हैव हो गया, तो ये परफेक्ट की होती हैं। अब देखो हमें पूर्णता दर्शाने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, तो पूर्णता दर्शाने के लिए पहले तो हम क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म। लेकिन ये कॉन्टिन्यू है तो इसमें आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक साथ तो लगा नहीं सकते, इसीलिए हमें थर्ड फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म के लिए जुगाड़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या जुगाड़ किया कि वी, जो वी की फॉर्म होती है इसमें हम क्या लगा देते हैं, बीन। इसकी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं बीन। ये क्या होती है, थर्ड फॉर्म बीन। तो इसको हम लगा देते हैं हैव बीन, हैज़ बीन। जो हैज़ है बीन, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो इसके लिए परफेक्ट पूर्ण भी हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म आ गई, इसमें भी पूर्ण हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया, इसमें पूर्ण हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया। तो देखो हैज़ बीन अभी ये तो पहले से पूर्णता हो गई आधी, मतलब ये पूर्ण हो गया, ये क्रियाएं पहले से हमने पूर्ण कर दी। तो जो बची, जो मतलब कि ये मेन जो हेल्पिंग वर्ब थी, इस क्रिया को तो हमने पूरी कर, लेकिन मेन वर्ब की जो क्रिया है उसको हमने अभी कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू के लिए हम मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी। ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम वर्ब का मतलब वर्ब के रूप हमने पढ़े, ठीक है, कि कैसे हमारी ये फॉर्म बनी और कहाँ से कैसे आई, ठीक है। तो ये केवल एक वर्ब की सारांश है, उनको हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। फिर उन्हीं से बनते चले गए, उन्हीं से जैसे फ्यूचर बना, जैसे इस फ्यूचर में हम विल का प्रयोग करेंगे कहीं भी, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यू किसी चीज़ को करना है तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट किसी की चीज़ में पूर्णता दर्शाना है तो उसमें हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।